नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका बंगाल और मैं अदिति त्यागी हूं। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कोकेन विस्फोट की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कोकेन के साथ गिरफ्तार हुई बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी की। पामेला की गिरफ्तारी के बाद राज्य में विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं पामेला गोस्वामी ये कह रही हैं कि उनके खिलाफ तो साजिश की गई है। आज पामेला को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पामेला गोस्वामी को 25 फरवरी तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सभी डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में है। ये है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की युवा मोर्चा की महिला नेता पामेला गोस्वामी, जो चीख चीख कर अपनी सफाई दे रही है और बीजेपी कार्यकर्ता राकेश सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, वो राज्य में अपनी ही पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर भी गंभीर आरोप लगा रही है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर आप सुनिए कैसे कोर्ट में पेशी से पहले मीडिया के सामने गुहार लगा रही है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि राकेश सिंह कौन है और पामेला ने उसकी गिरफ्तारी की मांग क्यों की और पामेला ने पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय का नाम क्यों लिया। आखिर पामेला क्यों कह रही है कि उनको फंसाया गया है और वो क्यों बीजेपी के कार्यकर्ता राकेश सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। दरअसल पामेला गोस्वामी को शुक्रवार को 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पामेला के साथ उनके एक दोस्त प्रवीर कुमार डे को भी गिरफ्तार किया है। दोनों को कोलकाता के न्यू अलीपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पामेला को उस समय गिरफ्तार किया जब वह अपनी कार खड़ी करने जा रही थी। पुलिस को शक है पामेला ड्रग्स की सप्लाई में शामिल है। हालांकि अपनी गिरफ्तारी पर पामेला कह रही है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। पामेला का परिवार भी दावा कर रहा है कि उनकी बेटी कुछ गलत नहीं कर सकती। बंगाल चुनाव से पहले सुर्खियों में आई पामेला की तस्वीर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ है। पामेला के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर बीजेपी के कार्यक्रम और बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीर पोस्ट है। पामेला तस्वीरों में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ नजर आ रही हैं। उनकी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी फोटो है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ भी पामेला की तस्वीर वायरल हो रही है। पामेला की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। टीएमसी ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। बहुत ही दुखित बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक युवा नेता कोकेन के साथ पकड़ी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही दुखित बात है। होगा ये अपने नेताओं को, खास तौर पे युवाओं को किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है। आखिर कोकेन का क्या मामला है, इसमें तो इंटरनली भी पार्टी को जांच करना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी पामेला की गिरफ्तारी पर बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की युवा इकाई की नेता पामेला गोस्वामी और प्रवीर डे को 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। चाल, चरित्र और चेहरा एक साथ बेनकाब। बीजेपी हटाओ, भारत बचाओ। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या आज बंगाल दौरे पर हैं। ऐसे में उनके सामने भी पामेला का सवाल उठना लाजमी था। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हम पता लगा लेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। वहीं बंगाल से बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी इस मामले में सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा
कि पामेला गोस्वामी युवा है, यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो इस मामले में कानून अपना काम करेगा। पामेला गोस्वामी पर लगा आरोप कितना सच है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि चुनाव से पहले पामेला के बहाने विपक्षी पार्टियों को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी की छवि को इससे कितना नुकसान पहुंचता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने एक बार फिर से स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को तूल दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने आज अपना चुनावी नारा जारी किया, जिसमें ममता को बंगाल की बेटी के तौर पर पेश किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस ने, आपको याद होगा, मां माटी मानुष का नारा बुलंद किया था और इस बार भी टीएमसी राज्य की जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश में लगी है कि उनका भला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह की माने तो इस बार बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली है। बंगाल में बेटी वर्सेस भूमिपुत्र। बंगाल की बेटी को बीजेपी से डर। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा दे दी है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी बताते हुए बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है का नारा दिया। इस नारे के साथ ममता बनर्जी की फोटो वाले होर्डिंग्स समूचे कोलकाता में लगाए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि उनका ये नारा सीधे तौर पर मतदाताओं को उनकी पार्टी से जोड़ेगा और राज्य में एक बार फिर ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करेंगे। बांग्ला चाय बांग्लार निजेर मेयेकेई आमरा चाई बांग्लार निजेर मेयेकेई। धन्यवाद। दरअसल नए स्लोगन के जरिए टीएमसी ये साबित करने में जुटी है कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी हैं और बीजेपी के नेता बाहरी हैं, जो राज्य में चुनावी सैर सपाटे के लिए आते हैं। एक तरफ टीएमसी ने बंगाल की बेटी का नारा मजबूत किया तो दूसरी ओर बीजेपी ने भूमिपुत्र का नारा दिया है। जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि राज्य का मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ व्यक्ति ही होगा। यहाँ का मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाल में पड़ा हुआ यहाँ का भूमिपुत्र ही बनेगा। और ममता दी अगर चाहती है कि इसमें से बहुत बड़ा भेद खड़ा कर देगी तो वो बंगालियों को जानती नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस ने मां माटी मानुष का नारा बुलंद किया था। एक तरह से देखा जाए तो टीएमसी का ये चुनावी नारा भी बीजेपी को बाहरी बताने वाले अपने स्टैंड को ही पुख्ता करता है। यानी ममता बनर्जी की पार्टी हर तरह से ये साबित करने में लगी है कि बाहरी ताकतों से निपटारे के लिए सूबे को उसकी अपनी बेटी की ही दरकार है। I don't know which are the other slogans you're talking about. I only know one slogan and that is Bangla Nijer Meekei Chai. वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का आत्मविश्वास बीजेपी के वोटरों की एकजुटता बढ़ा रहा है। बंगाल में कमल खिलाने के मिशन में जुटे अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे में ममता बनर्जी की विफलताएं गिनाई हैं और बीजेपी के मिशन 200+ की रूपरेखा बताई है। जब एंटी ममता वोट में डिवीजन होता था तो ज्यादा ही पार्टियां होने से ममता जी को फायदा होता था। अब एंटी बीजेपी वोट में डिवीजन होगा, ऐसा मेरा स्पष्ट एनालिसिस है। तो जितने भी एंगल बढ़ेंगे हमारा विक्ट्री का मार्जिन उतना बड़ा होगा। टीएमसी जहां विधानसभा चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है, तो बीजेपी राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा और अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा हर मंच से उठा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में जनाक्रोश है, इतनी बड़ी मात्रा में परिवर्तन की आकांक्षा है कि गुंडे भी डरेंगे हिंसा करते हुए। भाई भतीजावाद के नाम पर लगातार ममता और अभिषेक बनर्जी को घेर रही बीजेपी टीएमसी पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इसके अलावा जय श्री राम के नारे, आयुष्मान योजना और किसान सम्मान निधि के नाम पर भी बीजेपी ममता सरकार को घेरती रही है। पिछले लोकसभा चुनावों में टीएमसी के लिए बड़ी चिंता बन चुकी बीजेपी ने पिछले करीब 1.5-2 सालों से बंगाल में अपना आधार और मजबूत किया है। ऐसे में टीएमसी का नया नारा बीजेपी के वोट बैंक में कितना सेंध लगा पाएगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ ये जुबानी जंग है और दूसरी तरफ एक एक टीएमसी के नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं।
कुछ दिनों पहले हुगली की प्रसिद्ध दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। दरगाह का दरअसल कई सीटों पर असर माना जाता है। वहीं अब्बास सिद्दीकी खुलकर ममता के विरोध में बोल रहे हैं। ममता को हराने के लिए उनकी कांग्रेस, लेफ्ट और AIMIM तीनों ही पार्टियों से बात हो रही है। ऐसे में ममता बनर्जी और TMC का परेशान होना लाजमी है। हमारा मानना है ये सरकार रहना मुमकिन ही है, ये सरकार नहीं रहेंगे। ये है पश्चिम बंगाल के हुगली में स्थित प्रसिद्ध दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा रखी है, तो दूसरी तरफ अब्बास सिद्दीकी ने भी TMC के खिलाफ झंडा बुलंद कर रखा है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों के बीच बेहद खास प्रभाव रखने वाले अब्बास सिद्दीकी ने चुनाव से ठीक पहले अपनी नई पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट बना ली है और उनकी बंगाल की सियासत में किंग मेकर बनने की इच्छा है। जो ममता बनर्जी के ऊपर हम लोगों का बहुत चाहत थे, कुछ काम करेंगे, इसलिए विश्वास करके हम लोग तो आए थे। थोड़ा सा उनके ऊपर हम लोगों की मोहब्बत है, मगर उन लोगों की पार्टी में ज़्यादातर जो लोग हैं अभी सब वाम का जो दुर्नीति किए थे ना, वो लोग अभी TMC में चले गए। हमारा मानना है ये सरकार रहना मुमकिन नहीं है, ये सरकार नहीं रहेंगे। फुरफुरा शरीफ दरगाह दक्षिण बंगाल में विशेष दखल रखता है। वैसे तो ये मुसलमानों की आस्था का केंद्र है, लेकिन फिलहाल ये दरगाह बंगाल की सियासत का भी केंद्र बन चुका है। बंगाल में कुल वोटरों की तादाद में लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं। राज्य की 294 सीटों में से 90 से ज्यादा सीटों पर इस वोट बैंक का सीधा प्रभाव है। 2011 में ममता बनर्जी की जीत के पीछे भी यही वोट बैंक बताया गया। फुरफुरा शरीफ दरगाह बंगाल विधानसभा की लगभग 100 सीटों पर असर रखती है। फुरफुरा शरीफ का असर हुगली, हावड़ा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, बर्दवान जैसे इलाकों में है। अब्बास सिद्दीकी के चुनाव में उतरने से ममता बनर्जी के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगने की पूरी संभावना है। सबसे बुराई तो ममता बनर्जी के हालत में और ज़्यादा बुराई हुआ है। मुसलमान के बारे में जब बोल रहे हैं, ज़्यादा बुराई हुआ है। सबसे बड़ा जो हमारा भाईचारा है मुस्लिम हिंदू में, भाईचारा ख़त्म हो गया। हम तुष्टिकरण सरकार नहीं मांगे थे, हम चाहिए हमारा जो अधिकार है। आप इमाम भाता दे रहे हैं, ये जो आप बात फेंक रहे हैं, इससे हमारे जो दूसरा भाई है वो सोच रहा है जो हमें कुछ नहीं मिला है, सब उसको मिल रहा है। तो ममता मुसलमान के लिए सोच रहे हैं, तो हमारे लिए सोचने के लिए कोई तो सरकार चाहिए। हाल ही में अब्बास सिद्दीकी ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद ओवैसी ने साफ किया था कि वो बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब्बास सिद्दीकी कह रहे हैं कि उनकी कांग्रेस और लेफ्ट से भी बातचीत चल रही है। देखिए, सबके साथ हमारा बात चल रहा है, मगर खुल के बात आसाद साहब ने कह दिया। बाकी दूसरा जिसके साथ जब बात चल रहा है, कांग्रेस के साथ बात चल रहा है, वाम के साथ बात चल रहा है। ममता बनर्जी भी हमारे पास आदमी भेजे थे। हम जब BJP के लिए काम कर रहे थे, ममता क्यों पार्टी भेजे थे, उन्होंने भी आदमी भेजे थे। सबके साथ बात चल रहा है। जय श्री राम पर ममता बनर्जी के गुस्सा होने को भी अब्बास सिद्दीकी सही नहीं मानते हैं। नेताजी के लिए तो प्रोग्राम है, उस जगह नारा नहीं देना चाहिए था, यही तो सही होता। दूसरा बात, अगर कोई दे दिया तो एक आम आदमी है, मगर ममता बनर्जी तो एक CM है। CM के तो रोल था और बड़ा होगा, तो CM उन बात को क्यों गुरुत्व दिया है, मतलब उसको क्या कहते हैं, क्यों महत्व दिया है उसका। उस बात को छोड़ के ऐसे माइक पकड़ के अगर तकरीर कर लेते, भाषण दे देते, चले जाते, तो उस बात को लिए हेडलाइन भी नहीं बनते। हमारा मानना है इसके पीछे कुछ राज है, ये मिलजुल की कुछ सेटिंग है। ममता बनर्जी खुद BJP को पश्चिम बंगाल में लाएंगे, ये रोल ममता बनर्जी कर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी की नज़र बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोटरों पर होगी। ऐसे में अब्बास का पार्टी बनाना ममता बनर्जी के लिए सियासी रूप से फायदे का सौदा नहीं साबित होने वाला। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम फैक्टर किस तरफ जाता है। कोलकाता से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।